हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं मोहम्मद अनीस आज आपके सामने अपना पहला लेक्चर लेके आ रहा हूं। आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी स्क्वायर रूट के रिलेटेड। इसके लिए आपको बस कुछ चीजें, 2-3 स्टेप आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजिली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 529 है तो इसका यूनिट डिजिट देखकर ही आप इसका इजिली मालूम कर सकते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। दूसरे लफ्जों में हम बात करें तो हम इसको इजिली बता सकते हैं ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि 1 से 10 तक आपको स्क्वायर जो है इजिली याद होने चाहिए। उसके बाद ही जो है हम बाद में ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे ऐसे करके 10 का 14। अब इसमें जो है खास बात जो याद रखने की है, वो आपने इन जो भी नंबर्स के जो स्क्वायर है इनका यूनिट डिजिट आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखना है, क्या याद रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जो है किस नंबर के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 जो है आपके पास 1 या 9 के स्क्वायर में आ सकता है यूनिट प्लेस पर। उसके अलावा 4 जो है आपके पास किस नंबर के स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 8 का स्क्वायर जो है इन पे यूनिट प्लेस पर जो है 4 आ रहा है। उसके अलावा 5 के स्क्वायर में आपके पास 5 ही आएगा। 6 जो है आपके पास, एक तो 6 के स्क्वायर 6 आपके पास 6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आ रहा है। और 9 आपके पास 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आपके पास यूनिट प्लेस पर आ रहा है। ये चीजें जब आप याद रखोगे, उसके बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अब आपका जो आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास 529 हमारे पास नंबर है, तो इसकी यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, सबसे पहले आपने ये देखना है 9 है। तो 9 किसके स्क्वायर में आ सकता है आपके पास, 3 और 7। तो आप इजिली कर, या तो ये 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर 7 के स्क्वायर में आएगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है, ये नंबर जिसके एंड पर या तो 3 है या फिर 7 है। इतना सा स्टेप करने के बाद आपको 2 डिजिट हटा लो और ये वाला डिजिट आप देख लो, ये वाला नंबर 5 है। यहां पर आपने जो करना है बस वो मेन काम है आपका। अब आपने ऐसा देखना है किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 5 के बराबर आए या फिर 5 से कम आए। फिर से सुन लेना, ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए हमारे पास जो इस नंबर के या तो इक्वल आए या फिर इससे कम आए। अब जैसे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 है तो ये इससे कम है, 2 का स्क्वायर 4 तो ये अब भी इससे कम है, 3 का स्क्वायर 9। तो अगर 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो 9 है तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम किसका लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 2 का स्क्वायर जो है वो इससे कम है। तो वो 2 आप यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास या तो ये 23 का है या फिर 27 का स्क्वायर है। तो यहां से आगे आपने कुछ नहीं करना है, आपने डिजिट कौन सा लगाया, नंबर कौन सा लगाया, 2 लगाया। जो भी आप यहां पर नंबर लगाओगे उसके नेक्स्ट वाले नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया है तो 2 का नेक्स्ट नंबर 3 आता है, तो हो गया हमारे पास 6। अब आपने क्या देखना है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो 5 हमारे पास है, आपने देखना है कि ये इस नंबर से कम है या ज्यादा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 जो है इस 6 से स्मॉल है, 5 6 से छोटा है, तो आप जो है छोटे वाले नंबर के साथ जाओगे, यानी इसका आंसर जो होगा 23 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। नंबर आपके पास है 6889। सेम इसी तरीके से जो हमने पहले किया उसी से हम इसका भी स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने सबसे पहले जो इसके
यूनिट डिजिट को देखना, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो हमारे पास 9 है। अब आपको पता है 9 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आ सकता है, तो या तो ये 3 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 7 के स्क्वायर में जो है यूनिट प्लेस पर आपके पास 9 आ सकता है। इतना सा करने के बाद मैंने आपको बता दिया था 2 डिजिट आपने हटा देने, उसके बाद जो आपके पास नंबर बचता है, अभी पहले जो था हमारे पास 3 डिजिट नंबर था तो उसमें सिर्फ 5 बच रहा था, अभी हमारे पास जो 4 डिजिट नंबर है तो इसमें हमारे पास 2 हटा के हमारे पास 68 बच रहा है। बस करना वही है, हमने ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है आपने जो या तो 68 के इक्वल हो या फिर 68 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऐसा कौन सा नंबर, अगर हम 9 का स्क्वायर देखें तो 81 है, ये तो इससे ज्यादा हो गया। 8 का देखेंगे 64 है, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो इसका मतलब ये 68 से कम है, तो हम यही 8 जो है यहां पर भी लगा देंगे और इसके साथ भी लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब या तो ये नंबर जो ये नंबर एक इसका स्क्वायर हो सकता है या तो 83 का या फिर 87 का, तो इसको भी हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पर नंबर कौन सा लगाया, 8 लगाया। मैंने कहा था आपको कि इसके जो भी नंबर आप यहाँ पे लगाओगे इसके नेक्स्ट वाले नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 हमने यहाँ पे लगाया, इसका नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, इसका नेक्स्ट वाला नंबर है 9, 8 9 72, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना था, ये जो नंबर था यहाँ पे हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 5 बचा था, तो हमने उसका कंपैरिजन किया था। अभी हमारे पास 68 है, तो आपने 68 को देखना है कि ये 72 से छोटा है या बड़ा है। तो आप देख लो 68 जो है वो 72 से कम है, तो आप जो है 83 के साथ जाओगे, यानी इसका जो है सही आंसर होगा आपके पास 83। आइए हम एक और नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। ये हमारे पास नंबर है 9409, तो इसमें भी जो आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो वही करना है आपने। यूनिट प्लेस वाला डिजिट देखें आप, यहाँ पर क्या है 9 है आपके पास, तो 9 आपको जैसा कि पता है किसके स्क्वायर में आता है, या तो ये 3 के स्क्वायर में हो सकता है या फिर 7 के स्क्वायर में हो सकता है। तो आपने यहाँ पे 3 या 7, यानी ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है, ये नंबर जिसके एंड पे या तो 3 है या फिर 7 है, तो वह हम देख लेंगे, इसको हम बाद में फाइंड करेंगे। अच्छा, तो इतना सा करने के बाद आपको क्या करना है, 2 डिजिट आप हटा लो और लास्ट में जो आपके पास नंबर बचता है, अब इसको आपने देखना। यहां पर हमारे पास 94 है, तो बस फिर से वही कर लो आप, ऐसे नंबर का स्क्वायर जो या तो 94 के इक्वल हो या फिर 94 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है। अगर हम 10 का लेंगे, अगर यहाँ पे 10 लगाते हैं, यहाँ पे 10 लगाते हैं, तो वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या लेंगे 9 का स्क्वायर 81, यानी 81 94 से कम है, तो इसीलिए हम 9 का स्क्वायर ही लेंगे। तो वही 9 जो आप यहां पर लगा दो और यहां पर लगा दो। अब इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये नंबर, ये पूरा नंबर 9409 या तो ये 93 का स्क्वायर है या फिर 97 का स्क्वायर है। तो अब ये फाइंड करने के लिए कि इसका स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, यहाँ पर आपने जो भी नंबर लगाए, 9 हमने यहाँ पे लगाया है, तो इसका जो भी नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप। 9 का नेक्स्ट वाला नंबर जो है वो 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 90 आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नंबर का और इस नंबर का कंपैरिजन करना है। जैसा कि आपको पता है कि 94 जो है वो ज्यादा है किससे, यानी बड़ा है 94 90 से। तो अगर ये जो है बड़ा आ रहा है तो आपने क्या करना, अगर ये 90 से बड़ा है तो आप जो है यहाँ पर बड़े वाले नंबर के साथ जाओगे, तो इसका सही आंसर होगा आपके पास 97। आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 5776। अब इसका आपने फिर से स्क्वायर रूट निकालना है, तो चलिए देखते हैं हम इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। बस वही है, सेम टेक्निक है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको आप इजीली निकाल सकते हो। अभी आप वीडियो को पॉज करें और अपने खुद से आप इसको निकालें। तो चलिए देखते हैं इसको करना क्या। आपने जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आपने यूनिट डिजिट देखना है। कोई भी नंबर आपके पास है, परफेक्ट जो स्क्वायर है उसका आपने यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट जो है इसका 6 है। अब आपको मैंने बताया था कि 6 जो है किस किस के स्क्वायर में आता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो 4 और 6, ये चीज जो है आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपके पास 6 है, तो 6 आपके पास किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 4 या फिर 6। तो ये नंबर, ये पूरा नंबर या तो ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके एंड पे 4 है या फिर 6 है।
तो अब देखेंगे कौन सा नंबर है, तो ये हम खुद ही फाइंड करेंगे। इतना सा करने के बाद आपको क्या करना है, 2 डिजिट हटा लो, जो पीछे आपके पास नंबर बचता है। अब इसकी बारी, अब यहाँ पे आपके पास कितना है, 57 है। अब आपने ऐसे नंबर का स्क्वायर देखना है जो या तो 57 के इक्वल हो या 57 से कम हो। आप यहाँ पर देखते 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और ये इससे ज्यादा हो रहा है। 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये इससे कम है। अगर 7 का स्क्वायर जो इससे कम आ रहा है तो आपने वही 7 यहाँ पे भी लगा देना और यहाँ पे भी लगा देना है। अब या तो ये नंबर आपका 74 का स्क्वायर है या फिर 76 का स्क्वायर है। तो यहां से आगे आपका लास्ट स्टेप स्टार्ट होता है। आपने यहाँ पर नंबर कौन सा लगाया, 7 लगाया। इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर 8 है, हो गया 56। अब 57 से आप 56 का कंपैरिजन करो। आपको जैसे कि पता है 57 इज ग्रेटर देन 56। अगर ये इससे ज्यादा, ये वाला इसका कंपेयर, ये देखना है आपने कि कम है या ज्यादा है। अगर ये कम होगा, जो हमारे पास नंबर आ रहा है, अगर कम होगा तो आप जो है इन दो में से जो छोटा वाला होगा उसके साथ जाओगे। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो आपने फिर बड़े वाले नंबर के साथ जाना है। जैसा कि आपको पता है कि ये 57 जो है 56 से ज्यादा है, तो हम जो है बड़े वाले नंबर के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो है ये 76 का स्क्वायर है। आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्यूब रूट के रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा हमने स्क्वायर रूट में किया सेम वैसे ही जो है क्यूब रूट का भी सेम है। ये क्यूब रूट जो है ये स्क्वायर रूट के मुकाबले में थोड़ा आसान है, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमें जो है कंपैरिजन करना पड़ता था कि इस नंबर का स्क्वायर है या फिर इस नंबर का स्क्वायर। तो क्यूब रूट का जब आप करते हो तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल एक ही स्टेप में जो है आपके पास हो जाता है। बस इसके लिए आपको याद क्या रखना है, 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, फिर जो है आप इजिली इसको जो है फाइंड कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब करके जो है हमारे पास यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। अगर ये चीजें आपको जो है आपके माइंड में आ गई तो समझ लो कि आप इसको इजिली कर सकते हो। हमारे पास जो है सबसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 64 है, 5 का क्यूब आपके पास 125 है, 6 का 216, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 और 10 का 1000 है। अब आपने इसमें याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है कि 1 जो है आपके पास, जैसे यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है 1 आपके पास यूनिट प्लेस पर किस नंबर के क्यूब में आ सकता है। मेन चीज इसमें जो आपको बस वही यूनिट प्लेस वाला याद रखना है। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है क्यूब रूट ऑफ 4096। इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या चीज याद रखनी है, मैं आपको सेम यहीं से बताते जाऊंगा। इसके साथ साथ हम इसको करेंगे ताकि आपको इजिली जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आपने सबसे पहले वही करना जो हमने स्क्वायर रूट में किया, आपने इसका यूनिट डिजिट देखना है। आपके पास यूनिट डिजिट में आप 6 है। अब आपने देखना क्या है कि 6 आपके पास जो है यूनिट डिजिट में किस नंबर के क्यूब में आ सकता है। ये आपकी यूनिट डिजिट है। आपने यहां पर जो भी आपके पास नंबर दिया जिसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आपने उसका सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट जैसे यहाँ पे 6 है, तो आपने देखना है 6 जो है यहाँ पर किस नंबर के क्यूब में आ सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के क्यूब में आ सकता है, 5 के क्यूब में आ सकता है, 4 के, 3 7 के क्यूब में आ सकता है, 2 8 के क्यूब में आता है। वैसे ही 8 के क्यूब में करेंगे हम तो हमारे पास 2 आएगा। 9 का क्यूब जब हम करेंगे तो हमारे पास 9 ही यूनिट प्लेस पर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 9 का क्यूब 729 है, तो हमारे पास यूनिट प्लेस पर आपके पास 9 ही आ रहा है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जो है आपके पास 6 है, यूनिट प्लेस पर आपके पास 6 है। तो आपने देखना 6 जो है किसके क्यूब में आ सकता है। तो आपको पता ही 6 का क्यूब करके ही हमारे पास यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो आपको पता है 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो ये 6 के क्यूब में ही आ सकता है। अब क्या हो गया कि ये नंबर जो है ये ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पर आपके पास, या तो हम कहेंगे जिसके एंड पर आपके पास 6 है। इतना सा जब आप कर लेते हो तो स्क्वायर रूट में आप जो है 2 को हटाते थे, यहाँ पर आप 3 को हटाओ, 3 को यहाँ पे काट दो, जो आपके पास नंबर बचता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्क्वायर रूट वाला ही चलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि हम क्यूब रूट
निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास नंबर है, अब यहाँ पे आपके पास नंबर है 4। अब आपने ऐसे नंबर का क्यूब देखना है जो या तो इस 4 के इक्वल हो या फिर इस 4 से कम हो। तो आपके पास जो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है। अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं 8 तो वो इस 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 1 का क्यूब 1 है और वही 1 जो इस 4 से कम है, तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, डायरेक्ट, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ये है वो करना है, वो बड़े के साथ जाए छोटे के साथ जाए, वैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस एक ही स्टेप में आपका ये हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 941192। अब इसका जो है आपने क्यूब रूट निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, बस वही यूनिट प्लेस वाला, आप देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 आपके पास जो है किसका क्यूब करके आ सकता है। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 आ सकता है, लेकिन यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे पास 2 है। तो 2 आप देख लो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने, या फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 2 आपके पास किसके क्यूब में आ सकता है, तो वो 8 के क्यूब में आ सकता है। 8 का क्यूब 512 है, तो इसके यूनिट प्लेस पर आपके पास 2 है। तो ये 2 आपके पास किसके क्यूब करके आएगा, तो वो है आपके पास 8। यानी ये पूरा नंबर ऐसे नंबर का क्यूब है जो या तो जिसके एंड पर 8 है, जिसके एंड पर क्या है 8 है, ऐसे नंबर का क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पर आपके पास क्या है 8 है। अब इतना सा करने के बाद आपने क्या करना है, 3 डिजिट हटा देने। अब आपके पास पीछे नंबर बचता है 941। अब आपने क्या देखना, ये आपका फाइनल स्टेप है, आपने देखना 941 किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो या तो इस 941 किसी ऐसे नंबर का क्यूब जो 941 के इक्वल आए या 941 से कम आए। आप यहां पर देख रहे हो 9 का क्यूब कितना आपके पास 729 है और 10 का क्यूब आपके पास 1000 है। 10 ले लेते हैं तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपने 9 का क्यूब आप ले लें, 729 है तो इसको हम 9 ही लगाएंगे, क्योंकि 9 का क्यूब 729 ही इससे कम आ रहा है। तो 10 का अगर लेंगे, 9 के बाद 10 है तो 10 का इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 9 जिसका क्यूब इससे कम आ रहा है वही 9 यहाँ पे लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये नंबर जो है 98 का क्यूब है। जब आप इस क्वेश्चन को खुद अपनी जगह पे करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अभी तो आपको जो मैं समझा रहा हूं तो आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब अपने लेवल पर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को करोगे, ये मेरी गारंटी है। आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा, स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई गलती है इसमें तो आप मुझे वो भी बताएं ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।